अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सबकी स्टडीज जो है वो बहुत ही अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पीएमडीसी वालों ने एमडी कैट 2025 के लिए सिलेबस जो है वो इशू कर दिया है, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि 2024 सिलेबस और 2025 सिलेबस के अंदर क्या डिफरेंस है, और स्पेशली हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे और देखेंगे कौन से नए टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं सिलेबस के अंदर और कौन से टॉपिक्स एक्सक्लूड किए गए हैं। एक डिटेल में मैंने यहां पर पीडीएफ फॉर्म के अंदर चीजें कंपैरिजन के तौर पर बनाई हैं, ये सारी हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज मैं शुरू के अंदर आपको बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी डॉक्टर केमिस्ट्री बुक को परचेज किया है, बाय किया है, उन सबको पता चल गया होगा कि जो नया सिलेबस इस साल 2025 के लिए पीएमडीसी वालों ने अनाउंस किया है उसके तमाम टॉपिक्स एक सिंगल बुक के अंदर मौजूद हैं। जैसे एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पीएमडीसी ने थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करके फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स के रिएक्शंस को इंक्लूड किया है। तो आपको इस बुक के अंदर फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स के रिएक्शंस मिलेंगे, सारी चीजें इसके अंदर कवर अप की हुई हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आपको इस सिंगल बुक के अंदर मिलेंगी। और जो नया चैप्टर रात को पीएमडीसी वालों ने इंक्लूड किया है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बुक को बाय किया है वो पीडीएफ फॉर्म के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स इस बुक को परचेज करेंगे, बाय करेंगे, तो उनको इस बुक के अंदर हम वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो इंक्लूड करके भेजेंगे। तो अभी जो स्टॉक है वो हमारा खत्म होने वाला है, जो न्यू स्टॉक आएगा उसके अंदर हम उस चैप्टर को इंक्लूड करके आप सबके लिए वो डिलीवर करवाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है जिसके थ्रू आपकी 100% जो है वो केमिस्ट्री का पोर्शन कवर होगा और हर टॉपिक अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पीएमडीसी सिलेबस है। और तमाम टेक्स्ट बुक्स जो हैं, जितने भी प्रोविंसेस हैं, खा वो केपीके का है, पंजाब है, फेडरल है, बलोचिस्तान है, सिंध है, उन तमाम की टेक्स्ट बुक्स जो हैं इस सिंगल बुक के थ्रू कवर अप होती हैं। तो आप जरूर इस बुक को बाय करें। बाय करने का तरीका आपको पता है, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप उसके ऊपर मुझे राब्ता करके इस बुक को अपने होम एड्रेस के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर बाय करवा सकते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड ऑफर इसके ऊपर चल रही है, जस्ट फॉर 1500 रुपीज विद फ्री डिलीवरी चार्जेस आपको ये बुक मिलेगी आपके होम एड्रेस के ऊपर। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए हम चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। यहां पर मैंने दो जो सिलेबस हैं, जो पिछला प्रीवियस सिलेबस था और इस साल जो अभी सिलेबस आया, इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की हम बात करते हैं, फंडामेंटल इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले ये चीज मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता भी चल गया होगा, इस साल जो एमडी कैट के अंदर टोटल एमसीक्यूज होंगे वो 200 के बजाय 180 एमसीक्यूज होंगे। और जो प्रोपोर्शन है एमसीक्यूज की, जो डिवीजन है वो इस तरह से है कि 81 एमसीक्यूज होंगे बायोलॉजी के, फिर 45 एमसीक्यूज होंगे केमिस्ट्री के, 36 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, और 9 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश, और 9 ही क्वेश्चन होंगे आपके लॉजिकल रीजनिंग के। ठीक है, 15% उन्होंने कहा है कि इजी क्वेश्चंस होंगे, 70% मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे, और इसी तरह से जो पीछे प्रोपोर्शन बच जाती है 10 to 15% वो हार्ड क्वेश्चंस की होगी, डिफिकल्ट क्वेश्चंस की होगी। तो ये चीजें तो बेसिक है, ये आपने देखी होंगी, आपको पता चल गई होगी। अब हम मेन चीज की तरफ आते हैं कि कौन सी चीजें एक्सक्लूड की गई हैं और कौन सी नई चीजें इंक्लूड की गई हैं। सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर की बात करें तो 2024 सिलेबस के अंदर एटॉमिक मास, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंसेप्ट ऑफ मोल, इस तरह से मोल की जो कन्वर्जन्स थी, एवोगाड्रोस नंबर था, स्टाइकोमेट्रिक जो कैलकुलेशंस थी, लिमिटिंग रिएजेंट था, परसेंटेज यील्ड था, ये तमाम टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड किए गए थे। लेकिन अगर आप इस साल का सिलेबस देखेंगे तो उसके अंदर जस्ट मोल का कंसेप्ट ऐड किया गया है, एवोगाड्रोस नंबर वाला कंसेप्ट ऐड किया गया है, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट की बात की गई है, और यील्ड की बात की गई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर ये सोच रहे होंगे कि इस साल के सिलेबस के अंदर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक्सक्लूड कर दिया गया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप इस मोल के कंसेप्ट को जब पढ़ते हैं तो आपने इसकी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा होगा कि व्हेन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड एज मोल। तो मोल को समझने के लिए आपको इन तमाम मासेस के बारे में पता होना जरूरी है।
तो इसलिए आप किसी भी सूरत इन मासेस को नहीं छोड़ सकते। इन तमाम टाइप्स ऑफ मासेस को आप समझेंगे तब आप इस मोल वाले कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो इनडायरेक्टली ये चीजें इस साल के सिलेबस के अंदर भी इंक्लूडेड हैं। जो इस साल इस सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है चीज फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से, वो है आपका ये फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला भी इस साल नहीं है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी जो है इस साल सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये चीज आप पहले चैप्टर में से छोड़ सकते हैं। दूसरे चैप्टर के ऊपर आए अगर, तो दूसरे चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स पिछले सिलेबस के अंदर था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन थी, क्वांटम नंबर था, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके रूल्स थे जिसमें आप हाफ बाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल्स और इसी तरह से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते थे, और हाइड्रोजन एटम था यूजिंग द क्वांटम थ्योरी। और इस साल का सिलेबस भी अगर आप देखेंगे तो यही सारे टॉपिक्स जो हैं इस साल भी इंक्लूड किए गए हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी है, उसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, क्वांटम थ्योरी भी है, प्लांट्स क्वांटम थ्योरी भी है, और इसी तरह से शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीजें मौजूद हैं। तो ये आपका एज इट इज चैप्टर है। देन हम गैसेस वाले चैप्टर के ऊपर जाएं तो पिछले साल जितना भी सिलेबस के आउटकम्स थी, जितने भी आउटलाइंस थी, वो सारी की सारी इस साल भी मौजूद हैं। यही सारी चीजें आपने गैसेस वाले चैप्टर के अंदर करनी है। देन लिक्विड पोर्शन की बात करें, लिक्विड के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स थी पिछले सिलेबस के अंदर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। इसी तरह से हम आगे चलें तो वेपर प्रेशर था, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर था, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर था, और यही सारी चीजें इस साल भी आपको एमडी कैट के सिलेबस के अंदर दिखाई देंगी। जस्ट डिफरेंस ये है कि पिछले साल जो है वो आउटलाइंस जो है उनको एलैबोरेट करके एक डिटेल के अंदर बताया गया था कि ये टॉपिक्स आपने करने हैं। इस साल ये है कि थोड़ा चीजों को इनडायरेक्टली किया गया है। जैसे मैंने आपको शुरू में पहले चैप्टर के अंदर बताया कि मोल कंसेप्ट के अंदर ही वो तमाम मासेस आ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इंक्लूड नहीं की ये चीज, ठीक है ना। तो इस तरह से है। देन सॉलिड वाले चैप्टर के ऊपर जाते हैं। आगे चैप्टर्स कुछ जो इंक्लूड हुए हैं, जो टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, वो आगे वीडियो में चल कर आएंगे, वो भी आपने देखने हैं, ताकि एक दफा आपको सारा क्लियर हो जाए कि सिलेबस के अंदर क्या चेंजेस आई हैं और हमने किस तरह से सिलेबस को लेकर चलना है और एक राइट डायरेक्शन के अंदर जो है अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे भी जो लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स मेरे आएंगे वो इसी अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पीएमडीसी सिलेबस आएंगे। तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी जो कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूं इसको आप जरा सा देख लें ताकि आपको सारी चीज क्लियर हो जाए। अब सॉलिड वाले चैप्टर के ऊपर जाएं तो इसमें जितने भी टॉपिक्स पिछले सिलेबस के अंदर थे वही सारे टॉपिक्स जो हैं इस साल भी सिलेबस के अंदर ऐड किए हुए हैं, आप दोनों देख सकते हैं। तो इसमें एज सच कोई भी चेंज नहीं लाई गई। देन हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी तमाम वही टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं जो पिछले साल जो है वो एमडी कैट के सिलेबस के अंदर इंक्लूड किए गए थे। तो ये चीज भी आपने यहां पर देखनी है। देन उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर आता है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी तमाम वही टॉपिक्स हैं जो पिछले साल थे, मींस इस चैप्टर के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं लाई गई। देन उसके बाद आता है जी थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये चैप्टर वन शॉट लेक्चर जो है मैंने अपलोड भी किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं सारे सेम टू सेम 2024 सिलेबस वाले ही इस साल जो सिलेबस है उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। मैंने आपको शायद जब ड्राफ्ट सिलेबस आया था तब भी बताया था कि मेजर चेंजेस नहीं आएंगे, कुछ माइनर चेंजेस जो हैं वो सिलेबस के अंदर की जाएंगी, और वो आप देख सकते हैं कि मोस्टली जो चैप्टर्स हैं वो पिछले साल प्रीवियस सिलेबस के ही तरह के हैं, वही सारी आउटलाइंस हैं। जस्ट एक चैप्टर उन्होंने इंक्लूड किया है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला, उसकी भी आगे चल के बात करते हैं, और बीच में कुछ चैप्टर्स के अंदर कुछ चीजें जो है उन्होंने एक्सक्लूड की हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वही तमाम टॉपिक्स जो पिछले साल थे वही इस साल दोबारा से रिपीट किए गए हैं। जस्ट एक चेंज आई है, वो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, वो आपने अपने पास सारों ने नोट करनी है। वो ये है कि पिछले साल जो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन था उसके दोनों मेथड्स इंक्लूड किए गए थे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी इंक्लूड किया गया था, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड भी इंक्लूड किया गया था। लेकिन इस साल जो सिलेबस आया है इसके अंदर जस्ट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड को इंक्लूड किया गया है। तो आपने सिर्फ इसी को करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है उसको क्या करना है, एक्सक्लूड किया हुआ है, वो आपने नहीं करना। तो ये एक छोटी सी चेंज आपने यहां पर नोट डाउन करनी है। क्लियर होगी बात। देन उसके बाद हम आगे चलें केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जितने भी टॉपिक्स पिछले साल थे वो सारे के सारे इस साल हैं। एक दो चीजें इसके अंदर इंक्लूड हुई हैं इस साल, वो कौन कौन सी हैं? डायपोल मोमेंट इस साल इंक्लूड किया गया है, और एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट जो है इसको भी इस साल इंक्लूड किया गया है। पिछले साल भी हम स्टूडेंट्स को ये चीज पढ़ाते थे,
फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, लेकिन इस साल प्रॉपर इसकी हेडिंग डालकर इस चीज को मेंशन किया गया है। तो इसको आपने डिटेल के अंदर देखना है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है और उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, इससे हमें क्या किस चीज के बारे में पता चल रहा है। तो ये चीज भी आपने यहां पर ध्यान में रखनी है। और एक चीज ये भी ऐड की हुई है कि बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन क्या है बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ, ये भी आपको पता होना चाहिए बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या ताल्लुक है। क्लियर है? तो ये चीजें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट S&P ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो तमाम चीजें वही हैं, जस्ट एक चेंज आई है S&P ब्लॉक एलिमेंट्स के सिलेबस के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं। पिछले साल अगर आप देखें तो ग्रुप 3 एलिमेंट्स के जो रिएक्शंस थे उनको इंक्लूड किया गया था। इस साल यह किया गया है कि ग्रुप 3 एलिमेंट्स के रिएक्शंस को एक्सक्लूड कर दिया गया है, जबकि ग्रुप 4 एलिमेंट्स के जो रिएक्शंस हैं उनको इंक्लूड कर दिया गया है। और ये जो डॉक्टर केमिस्ट्री बुक है इसके अंदर आपको ग्रुप 4 के जो रिएक्शंस हैं उसकी सारी डिटेल इस बुक के अंदर मिल जाएगी और सारी प्रिपरेशन आपकी इस बुक के थ्रू हो जाएगी। और जिन भी स्टूडेंट्स ने बाय किया वो इस बुक के अंदर जाकर S&P ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जाकर ये टॉपिक जो है वो देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट PMDC सिलेबस इस बुक के अंदर ऐड किया गया है। क्लियर है बात? अब ये चीजें आपने याद रखनी है S&P ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से। देन ट्रांजिशन एलिमेंट के ऊपर आते हैं। इस चैप्टर के बारे में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन होती है कि सिलेबस के अंदर उस तरह से आउटलाइन नहीं दी गई तो हम किस तरह से करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखें तो पिछले साल सिलेबस के अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड आयंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहां पर इंक्लूड किया गया था। इस साल जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स और आयंस को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब आपने क्या करना है, मेरी वन शॉट लेक्चर मौजूद है इस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर, वो आपने देख लेनी है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका 110% ये चैप्टर कवर हो जाएगा। आपको किसी चीज किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर वही सारी बातें मैंने बताई हैं जो MD कैट के अंदर पूछी जा सकती है। तो आपने इस आउटलाइन के ऊपर नहीं जाना, बल्कि जो वन शॉट लेक्चर मैंने बनाया है उसको आप देख लें, आपको ये कंप्लीटली चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। देन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो तमाम जो आउटलाइंस है वही हैं जो पिछले साल थी, वही सारी इस साल भी आपकी इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। देन केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, इसके अंदर भी तमाम वही चीजें इंक्लूड हैं जो पिछले साल थी, वही इस साल जो है ऐड ऑन की हुई हैं और ये तमाम आपको इस बुक के अंदर मिलेंगी। देन अल्काइल हैलाइड्स की बात करें, अगेन ये सारा चैप्टर भी जो है वो सेम टू सेम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेजरली कोई चेंज भी नहीं लाई गई, जो पिछले साल सिलेबस था वही इस साल भी फॉलो किया गया है। और इस बुक की एक खास बात मैं आपको बता दूं, इस बुक के अंदर ऑर्गेनिक को कवर अप करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक्स का मैंने यूज किया है। टेबुलर फॉर्म के अंदर तमाम रिएक्शंस, कंडीशंस और प्रोडक्ट लिखे हुए हैं और हर चैप्टर के एंड के ऊपर आपको माइंड मैप्स मिलेंगे। उन माइंड मैप से ये होगा कि जो चैप्टर आप घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर याद कर रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, चीजें आपको याद नहीं हो रही थी, इन माइंड मैप्स के थ्रू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके फिंगर टिप्स पर होगी। सारे के सारे रिएक्शंस आपको याद होंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ये मेरी आपको गारंटी है। देन उसके बाद अल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करें, ये चैप्टर भी सेम टू सेम उसी तरह से मौजूद है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी चैप्टर उसी तरह से मौजूद है। यहां पर मैक्रोमोलिक्यूल की थोड़ी सी बात करते हैं। पिछले साल मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर प्रोटीन्स और एंजाइम्स की जस्ट हेडिंग दी हुई थी। इस साल थोड़ा सा उसको एलैबोरेट किया गया है कि आपने प्रोटीन के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन देखना है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स देखने हैं, और इसी तरह से इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटीन्स की, ये टॉपिक आपने देखना है जो कि पंजाब बुक के अंदर लिखा है, वो आपने देखना है। और एंजाइम्स एज अ बायोकैटलिस्ट, ये वाला टॉपिक भी आपने देखना है। और ये तमाम टॉपिक्स भी इस बुक के अंदर इंक्लूडेड है। क्लियर होगी बात? और जो सबसे मेजर चेंज आई है इस साल सिलेबस के अंदर वो ये है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो पिछले साल मौजूद नहीं था, इस साल उसको इंक्लूड कर दिया गया है। और इसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ एडेसिव्स को ऐड किया गया है, टाइप्स ऑफ डाइज एंड देयर यूजेस को ऐड किया गया है, कंडेंसेशन एंड एडिशन पॉलीमर्स को ऐड किया गया और उनकी सब टाइप्स को ऐड किया गया है। अब ये जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने इस बुक को बाय किया उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने इससे पहले इस बुक को बाय किया है उन सबको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर इस चैप्टर की PDF फॉर्म जो है इस बुक के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। और जो इस वीडियो के बाद स्टूडेंट्स हमें कांटेक्ट करके इस बुक को मंगवाएंगे उनको इस बुक के अंदर ये वाला चैप्टर जो है इंक्लूड करके भेजा जाएगा, इसके अंदर वो शामिल होगा। तो 100% ये बुक जो है इस PMDC सिलेबस को, लेटेस्ट PMD सिलेबस को कवर अप करेगी। क्लियर होगी बात? और यहां इस चैप्टर की इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की जो वन शॉट लेक्चर होगा वो भी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप सबके लिए लेकर आऊं। तो ये थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन किया है आपके सामने
2024 और 2025 सिलेबस को, ताकि आपको सारी चीज क्लियर हो जाए कि सिलेबस के अंदर क्या चेंजेस हैं। आप देख पा रहे हैं कि कोई ज्यादा एज सच मेजर चेंजेस नहीं आई, जस्ट एक चैप्टर जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम एक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज एक मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उसके अंदर तमाम बेसिक टू एडवांस लेवल जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सब ने उस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार देना है। इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर मैं तमाम अपडेट्स जो होती हैं वो वहां पर शेयर करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।